चलिए, तो हम लोग कल बाबू पढ़ लिए थे दही वाली मगम्मा, पूरा खत्म हो गया है। अब बचा हुआ है आपका ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आज करा देंगे। आज बस एक ही को वीडियो बनाएंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा है। तो कल हम लोग कहानी जो पढ़े मगम्मा वाला, उसी कहानी का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं अभी, और आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बताइएगा, दही वाली मगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कहे, कथावाचक कहे, रचनाकार कहे, लेखक कहे, तो सब क्या होंगे? एक ही होंगे। कौन है? तो श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र, यानी कि पात्र तो आपको लिखवाए थे। देखिए पात्र सबसे मेन कौन रहता है? मेन तो मगम्मा। जैसे कोई फिल्म उलिम बनता है तो मेन ओकरा में हीरो होता है ना, ओकरे पर ना सब काम वही करता है, वही पात्र होगा। दही वाली मगम्मा कहानी के कथावाचक कहाँ से हैं? कथावाचक माने लेखक कहाँ से रहने वाले हैं? तो दिया है पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से, कलकत्ता से। कहाँ के है? तो बेंगलुरु के। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगम्मा जो है, हम बताए हैं आपको, बहुओं को संदेश देती है। किसे संदेश देती है? बहू को संदेश देती है। मगम्मा क्या बेचती थी? दूध, घी, दही, माठा। माठा को छाछ बोलते हैं। कुछ बेचती थी? दही। अगला अगला मगम्मा के गांव का नाम क्या था? तो वेंकटपुर। के किलोमीटर था वो? 3 किलोमीटर। घर से मगम्मा के जो शहर में जो बेचने जाती थी, वेंकटपुर से बेंगलुरु शहर में, तो 3 किलोमीटर की दूरी था। ठीक है। मगम्मा क्या खाती थी? तिरंगा, खैनी की पान सुपारी की में से सभी? कोची खाने की शौकीन थी? पान सुपारी। मगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। आज कब हुआ था? तो दोपहर में अलग हो गई थी मगम्मा से, उसको अलग हो गया था। मगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? माँ जी से जब पूछी थी मगम्मा की जो कौची का ब्लाउज है, तो बोली मखमल। तो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी ना। रंगप्पा कहाँ के रहने वाला था? वो भी कहाँ के था? वेंकटपुर के रहने वाला था। वही गांव के रहेगा। थाना महाराज के कुआं के पास में छेकता था, बोलता था कि हम तुमसे शादी करेंगे। रंगप्पा मगम्मा से कहाँ मिलता था? शिवला के पास की कुआं के पास, क्या स्कूल के पास की चौराहा के पास? कहाँ मिलता था? तो कुआं दिया है, वही अमराई का कुआं के पास। रंगप्पा था, कौची था रंगप्पा? व्यापारी था? नहीं। वकील था? नहीं। किसान था? नहीं। कौची था? जुआरी। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? मगरमच्छ जैसन कौन हाल है? 7 साल की बहू बहू वही ना लिखा जैसन, है ना। मगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगम्मा अपना पैसा बोली थी ना ये कि माँ जी अब हमारे पास पैसा इतना, तुम क्या करेंगे? बोलिएगा अपने बेटा को। तो बेटा के पास, वही माँ जी के बोली थी, बेटा माँ जी के बेटा के पास। तो बेटा के पास दी थी? नहीं। थानेदार के पास? नहीं। रंगप्पा के पास, वो तो नामे मतलब है ना। और किसके पास? माँ जी के पास देती थी। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? तो आपको पहले ही पढ़ाया बाबू, 2 बार पढ़ाया है। कब हुआ था जन्म? तो 6 जून 1891 ईस्वी में। मगम्मा से कौन कर्जा मांग रहा था? कर्जा कौन मांग रहा था? जो बोला था रंगप्पा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? क्या था? नजम्मा। 2018 में, 20 में, 22 में लगातार क्वेश्चन पूछा है। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो केकरा मार दिया था? गहने के लिए? नहीं। खाना बनाने वाला? खाना बनाने वाला ना। दही ला बेचला कि तू जो दही हम ना, केकरा लगा था? तो बच्चे को पीटने के लिए मार दिए थे, तो हो गया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? बी आर नारायण कहने गए? नहीं, मैं बोला पढ़ा दिए हैं। बी आर नारायण बोला वीडियो में।
बी आर नारायण जो है कोची के अनुवादक हैं, तो वही दही वाली मगम्मा के। उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी के? सास बहू वाला तो मगम्मा कहानी के। दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है? किस भाषा में अनुदित है? अनुदित माने लिखा गया, रचा गया। किस भाषा में अनुदित है? रचा गया, लिखा गया। तो कौन सी भाषा बउआ? जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो क्या होगा? कन्नड़। अमराई का कुआं कहाँ मिलता था? शहर में था कि बाजार में था कि रास्ता में कि रंगप्पा के खेत में? रास्ता में। अमराई का कुआं कहाँ था? रास्ता में। अगला, मगम्मा को किससे विवाद था? पोता से? नहीं। बेटा से? नहीं। माँ जी से? नहीं। केकरा से? बहू से। आगे, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा जो थी मगम्मा के कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन हुई? बहू थी। बहू बहू। क्यों ये रात से ये छोटे से बच्चों को क्यों पीट रही? ऐसा किसने बोला था? कौन बोला था कि क्यों रे रात से चूड़ा? कौन बोला था? कहानी अगर देखे होंगे, देखिएगा आप कहानी। आपसे एक भी वीडियो अरे आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में से कोई नहीं छूटेगा बाबू आपसे। तो क्यों रे राशि, क्यों रे चुड़ैली छोटे से बच्चों को क्यों मार रही है? तो ऐसा कौन बोली थी? कौन बोली थी? मगम्मा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुरम लुबु के पास। मगम्मा किस भाषा की कहानी? एक के बतिया के 12 पूछा है। कन्नड़। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी या ले जाती थी? किसके लिए लाती थी? पोतबेला ना, मोटर मेटर तो क्या है, पोतवाला मिठाई लेके जाती थी। कहानी आप देखिएगा वीडियो में। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? क्यों कर लिया था सास से? बहू जो कि रंगप्पा सदिया कर लेता था मजबूरी से, है ना? कुछ से, डर से, प्रेम से, शौक से, मजबूरी से। कुछ से, डर से। डर से कि कहीं ना मतलब शादी उदी कर ले, डर से शादी उदी ना कर ले। अगर शादी उदी कर लेता तो दिखते हैं। अगला, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बउआ? तो कोलार के कर्नाटक में। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक है मुझे। नहीं, या किसने बोला था? नहीं बोला था। जब बोले थी मगम्मा की क्यों रास्ते छोटे से चुड़ैल बच्चों को क्यों मार रही है, तो नजम्मा बोली थी कि मेरा बेटा है, वो मेरा उधम करेगा तो गुत्थान करते ना मार भाई, हमारा बेटा मारा। तो कौन बोली थी ऐसा? नजम्मा। घर वाले के रहते या कच्ची साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? घर वाले। मगम्मा बोली थी कहाँ पर ही याद करे जहिया पढ़ाए थे। बोली थी कोची कि माँ जी जे कि जब तक हमारे पति रहे, नहीं बोली थी कि हमारे धोती कोई दूसरा कोई पहन लिया, हमारा नसीब में धोती नहीं था। तो बोली थी कि जब तक वो रहे, वही मैंने कौन मृदन माँ, हाँ डीला देवी ना मृदन माँ, कि जब तक वो हमारे रहे हमारे पति, तब तक पहुंचा रहे कोची छाती। जब तक रहे हमारे पति तब तक मतलब कि हमको कोई दिक्कत, मतलब साड़ी हम बढ़िया कपड़ा नहीं पहने। अब न है तो हमको पहने बढ़िया साड़ी की नसीब, मतलब उनको रहते पर उनको बढ़िया साड़ी नसीब नहीं हुआ। तो ऐसा कौन बोले थे? बोल रही थी मगम्मा। केकरा से? माँ जी से। दही वाली मगम्मा से ऐसा कहानी में रास्ते में क्या है? रास्ता में कौची मिलता था? केला के थाम की, आम के बगीचा की, के अमराई का कुआं की मंदिर। कौची मिलता था? अमराई का कुआं। ये ऑब्जेक्टिव बउआ चैप्टर से आपको एकदम दुख दूर। और एक से कहीं कोई क्वेश्चन आपसे छूटे उठे वाला नहीं है। एक क्वेश्चन था कि महीना में पैसा लेना क्या कराता है? मासिक की बारी, तो बारी मारिएगा, ठीक है? और हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ लेते इसका क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर दिया है, क्वेश्चन आंसर में है बाबू देले। मगम्मा की अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? कौन बात लेकर विवाद हुआ था? पुतवा क्या लिखेंगे, कुछ लिखेंगे कि मगम्मा को अपने बहू के साथ पोते को मारने को लेकर के विवाद हुई थी। तो बहू ने बोली कि, मगम्मा ने बोली कि क्यों रे राशि छोटे से
मतलब क्यों राशि चुड़ैल इस छोटे से बच्चों को क्यों मार रही है? तो नजम्मा ने बोली, है ना, कि मेरा बेटा है, हम मारे चाहे कुछ करी मार सकते हैं। जब कोई छोटा बच्चा उधम करे, गलती कर, तो मार नहीं सकते क्या? ये मेरा हक नहीं है? इतना बात आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अगला, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? देखिए, अब इस सब के क्वेश्चन के आंसर अगर हम लिखेंगे तो वो फिर गड़बड़ बन, क्योंकि देखिए पढ़ाते हैं इतना मन से, पढ़ेला के बाद जब अपने से क्वेश्चन आंसर आप नहीं बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भावनात्मक होती है। भावना को हिंदी में भाव होता है ना, भाव छिपे हुए। तो आप अपने भावनाओं को लिखने का प्रयास करें और अपने प्रैक्टिस को भी करें, है ना। चलिए, 100 में 100 अंक हिंदी एकदम आपको क्लियर कर देंगे बाबू, ठीक है। बस अब देखिएगा, रंगप्पा कौन था और वो मगम्मा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा लिखेंगे कुछ, रंगप्पा गांव का एक जुआरी व्यक्ति था, है ना। रंगप्पा मगम्मा से कर्जा मांगते रहता था, वह जुआरी था और वो हमेशा, मतलब उसके बारे में पूरी बातों को लिखने, पूरी कहानी आपको वीडियो में सुना है, पढ़ाई दी है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो लिखेंगे, बहू ने सास को मनाने के लिए डर से, है ना, डर से पोते का तरीका अपनाया और वो धीरे धीरे पोते को भेजने लगी। इस कहानी के कथावाचक कौन है, इसका परिचय दे। कथावाचक जो सबसे पहले इस कहानी को पढ़ाने से पहले पढ़ा दिए, 5 नंबर में पूछता है बाबू, और इसको आप अपने से लिखेंगे, पूरा उनके बारे में विवरण करेंगे। मगम्मा का चरित्र चित्रण करें, तो मगम्मा के बारे में पूरा